नमस्ते मित्र, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत मस्ती में होंगे, अच्छे होंगे। मित्र, आप जीवन जी रहे हो और अचानक से आपको यूं लगे कि जैसे मौत सामने खड़ी हो, तो आप क्या करेंगे। आपको ऐसा लगे कि बस अब जीवन समाप्त होने वाला है। ऐसे में आप समझिए, आप मनन कीजिए कि आपको कैसा लगेगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मित्र। बीते 21 मई को अहले सुबह तकरीबन 4:30 बज रहा होगा। मैं अपने घर के छत पे, जिस तरह से मैं नियमित करता हूँ, कभी कभी छूटता भी है, मैं प्राणायाम करने के लिए खुद को वार्म अप कर रहा था। अपने शरीर को मैं गर्माहट ला रहा था, कुछ कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर रहा था। तभी मुझे पेट में अचानक से बहुत तेजी से दर्द हुआ और दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं नीचे उतरा, मैं सोनी जी को उठाया और मैंने कहा कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। तो उन्होंने एक सुसुम पानी में नींबू निचोड़ कर काला नमक डाल करके दी, जो अमूमन पेट दर्द में लोग प्राथमिकता के रूप से देते हैं। लेकिन दर्द बढ़ता गया और मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी होने लगी। फिर मुझे टैबलेट दिया गया, सोची कि गैस हो गया होगा तो DSR दिया, लेकिन वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया और पेट दर्द बढ़ता गया। उसी समय सोनी जी ने राजेश दुबे जी को फ़ोन की, जो हमारे दुबे नर्सिंग होम के निदेशक हैं, डॉक्टर राजेश दुबे जी। उन्होंने कुछ दवाइयाँ सुझाई पेट दर्द और गैस को लेकर के। मैंने उसे भी खाया अपने क्लिनिक से निकाल करके, लेकिन वॉमिटिंग बढ़ता गया और दर्द बढ़ता गया और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यूं लग रहा था जैसे मछली को पानी से निकाल करके गर्म रेत पर रख दिया गया हो। सोनी जी ने फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन की, सारी स्थिति बताई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तुरंत हॉस्पिटल लेकर के विजय जी को पहुंचे। खैर, भांजा सुभाष आया और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचे और उस समय बहुत सारे हमारे बड़े भाई मित्र, सुधीर भैया, मंटू भैया, बहुत सारे हमारे पत्रकार, विकास जी, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि संजीत, इकबाल, सभी तकरीबन लोग पहुंच गए और मुझे पानी पीने के लिए कहा गया डॉक्टर के द्वारा, ताकि मेरा जो अल्ट्रासाउंड है वो हो सके पेट का। लेकिन मुझे पानी पिया नहीं जा रहा था, मैं इतना दर्द से व्याकुल था। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ मित्र कि हम और आप सभी सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक से जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोगों के जो सारे आंकड़े होते हैं, हमारे जो सारे विश्वास होते हैं, वो डगमगा जाते हैं। मैंने इस स्थिति से गुजरा हूँ। मैं ना चाहता हूँ कि मेरे जैसा कोई और व्यक्ति, कोई और भाई ऐसी परिस्थिति से गुजरे, इसलिए मैं अपने इस वाकया को साझा कर रहा हूँ। खैर, किसी तरह से मैंने पानी पिया और मुझे अल्ट्रासाउंड किया गया मेरे पेट का, और उसमें देखा गया एक चीज़ होती है सीरम एनालाइज, जो ब्लड टेस्ट में आता है, वो 22 से 84 के बीच होना चाहिए। कभी कभी वेरी भी करता है किसी दूसरे एलोपैथी में कि 100 भी आना चाहिए, लेकिन वो मेरा 820 था मित्र। जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें प्रेंकियाज में सूजन बताया गया और फैटी लीवर बताया गया। मैंने देखा तो मेरा होश उड़ गया, क्योंकि ये चीज़ें, ये संकेत उन्हें होना चाहिए जो बेतहाशा शराब पीता हो, या जिसके पथरी हो गया हो, जिसके गॉल ब्लैडर वगैरह में और बहुत दिनों से वो इन्फेक्शन कर गया हो। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों हुआ, चूँकि मैंने कभी ना शराब छुआ है, और जहाँ तक तेल मसाले की बात है, कुछ तो हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि इतनी गंभीर अवस्था आ जाए। खैर, दुबे जी ने मुझे संभाल लिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर राजेश दुबे का, कि चूँकि उस अवस्था में मरीज को सफ़र करना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, और उस अवस्था में मुझे रांची जाना या गिरिडीह जाना और ज़्यादा खतरनाक हो जाता। और गिरिडीह जाते भी क्यों, जब सारी सुविधाएं यहाँ पे है, तो गिरिडीह तो नहीं, रांची ही जाता मैं। लेकिन अगर मैं रांची के लिए सफ़र करता तो मेरी स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसको एक्यूट ब्रोंकिटिस कहते हैं मेडिकल की भाषा में। दुबे जी ने मुझे बेड में लिटाया और बोले कि ऐसे ही लेटे रहना है, करवट भी नहीं लेनी है और पानी भी नहीं लेना है मुंह में, कुछ खाने होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, जो उनका निर्देश था वैसा हुआ, और उन्होंने सलाइन करके मुझे डिहाइड्रेट, मतलब मैं हाइड्रेशन ना हो जाए, मुझे बचाते रहे, इसलिए वो सलाइन चलाते रहे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी।
और मुझे कुछ लेना देना था नहीं मुंह में। तो 3 दिन तक मैं यूं ही पड़ा रहा मित्र। आप समझ सकते हैं कैसी अवस्था होगी मेरी। बहुत सारे मित्र मुझसे मिलने आए, गिरिडीह से भी हमारे बड़े भाई हिंदुस्तान ब्यूरो लक्ष्मी भैया आए, दयानंद भैया राजधर्मा से आए, बहुत सारे मित्र आसपास के। मैं नाम गिनाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सारे मित्र करीब करीब आए और मैं बहुत आह्लादित हूँ और बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सारे मित्रों को कि वो मुझे इतना चाहते हैं कि सारे काम धंधा छोड़ करके रोज़ रोज़ आए। मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रहा और 5 दिन में तकरीबन रोज़ सारे लोग आए, चाहे हमारे ऊपर प्रमुख जी हों, चाहे तमाम पत्रकार हो हमारे। मैं उनका ये स्नेह भूल नहीं सकता। खैर, राजेश दुबे जी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे टैकल किया। लोगों ने कई बार कहा कि बाहर चल जाना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, यहाँ पे संभलेगा कि नहीं संभलेगा। मैं भी घबराया, सोनी जी भी घबराई, लेकिन दुबे सर हमें आश्वस्त करते रहे। वो जानते थे कि अभी सफ़र करना कितना खतरनाक हो सकता है और कहाँ भटकेंगे, सही इलाज अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो पूरे कमांड के साथ, पूरे विश्वास के साथ मुझे रखे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल हंसते गाते स्वस्थ होकर के जाओगे यहाँ से। और उन्हीं के निर्देश पे अभी भी हूँ मैं। खाने पीने में एहतियात बरतने की बात हुई है, तेल मसाले नहीं ले रहा हूँ और फ्रूट्स, दलिया वगैरह, ओट्स वगैरह मैं ले रहा हूँ और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कई बार उन्होंने ब्लड टेस्ट और कई बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके भी देखा है, अब चीज़ें सामान्य हो गई है। इस बीच में हमें चौधरी साहब भी अपने गिरिडीह बुलाए कि चलिए मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ। उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया और सीटी स्कैन किया, चीज़ें सामान्य है। हालांकि मैं सोचता हूँ कि एक बार हैदराबाद घूम के आऊँ, मित्रों का भी ये कहना है और वहाँ बहुत सारे भाई हैं जो बुला भी रहे हैं। तो मैं देखता हूँ उसको समय, शायद मैं जुलाई में वहाँ पे जाऊँ। तो मेरा ये कहना है मित्र, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है मित्र कि जब हम और आप या कोई भी 40-50 के एज के लाइन क्रॉस में आ जाएं कि हम 40 क्रॉस कर गए हैं, तो नियमित अपनी जांच जरूर कराएं। मुझे लगता था कि मैं तो योग प्राणायाम करता हूँ, मैं तो उतना तेल मसाला खाता नहीं, मैं तो नियमित रहता हूँ, मुझे इन चीज़ों से मतलब ही नहीं, इन चीज़ें मुझे तो छुएगी ही नहीं। लेकिन देखिए, जो नहीं होना चाहिए था वो मुझे हुआ। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि राजेश दुबे सर का बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे संभाल लिया। नहीं तो पता नहीं सफ़र करके मैं किस हॉस्पिटल में जाता और वहाँ कैसा इलाज होता और फिर पता नहीं क्या होता। सोच करके भी डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि इस तरह की बीमारी में कई मित्रों को बिछड़ते हुए हमने देखा है, कई शख्सियतें चले गए। तो परहेज बहुत आवश्यक था। प्रिंक्याज चूँकि थक चुका था, मेरा सूजन हो गया था, तो उसको आराम देना बहुत आवश्यक था। इसलिए दुबे सर ने सफ़र से मना किया, करवट बदलने से मना किया और मुंह में पानी भी लेने से मना किया। यहाँ तक कि जब मित्र आते थे और कभी कभी कुछ बोल लेता था मैं, तो दुबे जी उस पर भी मना करते थे कि आपको मुंह खोल करके कुछ नहीं बोलना है, ताकि प्रिंक्याज में थोड़ा सा भी दबाव ना आवे। प्रिंक्याज को सोने दे, आराम करने दे। और अंततः दुबे जी का जो डायग्नोसिस था, दुबे सर का जो प्रयास था, वो बिल्कुल सफल रहा। प्रिंक्याज को आराम मिला जब, तो प्रिंक्याज अपने आप सुधर गया। अब सीरम एमोलाइज जो 820 था मेरा, और बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। सीआरपी मेरा 100 था जो कि 6 होना चाहिए था, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो मेरा कहना है ये मित्र कि आप किसी मुगालते पे ना रहें। आप 6 महीने में इन चीज़ों का जांच जरूर करवा लें आप, ताकि ये पता चल सके। होता क्या है कि चीज़ें बिगड़ रही है और हमें पता चलता नहीं है। हम हंसते गाते खेलते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता और अचानक से एक विस्फोट सा हो जाता है, जैसा मेरे साथ हुआ। तो आप इन चीज़ों को 6-6 माह में जब जांच करवाते रहेंगे, ब्लड जांच से ही सारी चीज़ें पता चल जाएगा आपको, तो समय से पहले आप सचेत हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा संकेत आया तो। इसलिए मेरा निवेदन है मित्र कि किसी मुगालते में ना रहें। आप ठीक है, बहुत अच्छा रहते हैं, आप बहुत परहेज से रहते हैं, आप व्यायाम भी करते हैं, लेकिन जब उम्र 40 के पार चला गया हो, 50 के करीब आ गए हों आप, तो इन चीज़ों का जांच आप अवश्य कराएं। अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें। और मैं फिर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, दुबे सर का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी शुभेच्छुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि कभी कभी दुआओं का भी बहुत असर होता है और मैं अब स्वस्थ हूँ। कुछ दिन और मुझे अभी
थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। मैं कई निमंत्रणों में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाकर के कुछ खा पी तो सकूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी उपस्थिति के लिए भी सोचता हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी थोड़ा सा एहतियात बरतिए, अभी आप सभी जगह जाने से परहेज करें। तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का आप अवश्य ही ख्याल रखेंगे। 6-6 माह में जरूर जांच करवा लें। हमारे जैसा कुछ ऐसा आपके साथ ना हो, ईश्वर करे आपको भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, ऊर्जावान रखे और आनंदित रखे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।